हेलो, वेलकम टू साइनअप्स एकेडमी। आप सभी का साइनअप्स एकेडमी में बहुत ही स्वागत है। यू आर हार्टली वेलकम इन आवर एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत श्रीवास्तव और मैं आप लोग को आज स्टार्ट करूँगा बेसिक ग्रामर। और ये ग्रामर 8 से लेके 12 तक काम आएगा। एज वेल एज मैं आपको एकदम डिटेल्स में ग्रामर पढ़ाऊँगा। यहाँ पे एकदम डिटेल्स में हम ग्रामर पढ़ेंगे, जो कि आपका राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल भी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप वीडियोस को बराबर देखोगे, पॉज करके देखोगे, समझोगे, तो आपका जो रीडिंग और राइटिंग दोनों ही इम्प्रूव हो जाएगा। और ग्रामर तो आप सीखोगे ही, और हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। सो प्लीज़ आप वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को पॉज करके देखिए, और आपको नोट्स भी दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे नोट्स मैं बनाया हूँ जो कि बहुत लेंदी नोट्स नहीं है, छोटे छोटे नोट्स है जो यूज़फुल होना चाहिए और जो आपको पढ़ने के बाद समझे भी, तो वो नोट्स आपको दिया जाएगा। और हम आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। एकदम बेसिक मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। I can say in English also, because we have lots of students from English medium also, from Hindi medium also, from Marathi medium also. We have CBSE boards students also. So I will explain in English also as well as in Hindi also. Whatever I'll explain in English, all those things will be explained in Hindi also. So don't need to worry about this. आपको किसी भी चीज़ का टेंशन का ज़रूरत नहीं है। हम जो चीज़ हिंदी में पढ़ाएंगे उसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो दोनों मीडियम के बच्चों को ईजिली समझेगा और अच्छे से समझेगा। और मोस्ट ऑफ क्या है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का रीज़न क्या है, जिससे थोड़ा आपका इंग्लिश भी इन्हांस हो जाएगा, आपका इंग्लिश का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप अगर समझोगे इंग्लिश में, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो। फिर यू डोंट नीड टू वरी। आपको कुछ भी कंप्लेन हो, आपको कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आके आप यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो एंड आई विल क्लियर योर डाउट। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी बेसिक। और प्लीज़ आप लोग एकदम बेसिक से देखो, आराम से देखो, और वीडियोस को पॉज करो, वापस देखो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करें, मैं आपका बस 2 मिनट लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बट मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो फोकस करते हैं। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सर ये पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो। उसमें क्या होता है, 2 दिन में तो कुछ होता नहीं है, बस वो मन को लगता है कि अरे हाँ हो गया, अरे हाँ हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल भी एक्सप्लेन अच्छे से होगा और काफ़ी इन्हांस हो जाएगा आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल। और उसके बाद हम लोग ग्रामर तो उसके साथ साथ सीखेंगे ही। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, एकदम बेसिक। हम पहले अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, फिर हम टेंस जाएंगे, फिर हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बट आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। इससे आपका रीडिंग, राइटिंग एज वेल एज आपका स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगा। आपको पता चलेगा हम कितने जगह मिस्टेक करते थे। अब ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा हाँ हम राइटिंग में किधर मिस्टेक कर रहे हैं, रीडिंग में किधर मिस्टेक कर रहे हैं। ये सबके लिए वीडियो है, ये नहीं कि सिर्फ 12 तक का ही ठीक है, ये सबके लिए है। सो आज ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो देखिए 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता है। एक बार जस्ट मैं लिख देता हूँ। और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। ये सबको पता है, बस एक बताना था मुझे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हो गए और बाकी के जो जितने भी है वो आपके कॉन्सोनेंट हो गए। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक बार आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये फिनिश हो गया, ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ लो आपका ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे आपको समझेगा। अगर एक सेंटेंस दिया हुआ, उस सेंटेंस के अंदर आप सब कुछ बता सकते हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये आप सब कुछ ईजिली बता सकते हो। अच्छा ये नाउन है क्या, ये प्रोनाउन है क्या। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ही कम्स टू होम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। आप
आपका जब पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हो गया ये टॉपिक, आप इजीली यहाँ बता सकते हो इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ब, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, सॉरी प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेपोजिशन, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब आप सीखोगे, आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा प्रोनाउन क्या है, वर्ब, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, आपको पता होगा वर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑल दिस थिंग विल बी टॉट टू यू विद डिटेल्स, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। वंस यू विल complete the parts of speech, you will get to know everything quite easily. So we are going to start up from the parts of speech, and the first is what? Noun. Noun. Here, what is meaning of noun? Like noun is what we, अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़, नई चीज़ सीखने मिलने वाला है कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा आप, हमें लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ना कि ग्रामेटिकली लैंग्वेज, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को। तो जो हम लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उसमें मैं ज़्यादा टीचिंग प्रीफर करता हूँ। नाउन मतलब संज्ञा, और आम लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं वो नाम। किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का नाम है वो आपका नाउन है। यहाँ पे ये है मार्कर, इट इज़ अ नाउन। ये है बोर्ड, इट इज़ अ नाउन। फैन नाउन, बॉय नाउन, गर्ल नाउन। इसके लिए नाउन का जो डेफिनेशन होता है, आपको ऐसा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन मतलब हम और आप, प्लेस मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, सॉरी प्लेस मतलब जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटका हो गया। सो दीज आर द प्लेस। एंड थिंग्स जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, दैट इज कॉल्ड अ थिंग्स। मार्कर, बोर्ड, पेन, पेंसिल, ये सारे क्या हो गए आपके? थिंग्स हो गए। तो बस आपको ये डेफिनेशन याद करना है कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन, जिसका भी नाम है वो आपका नाउन है। जिसका भी नाम है वो आपका नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। 5 टाइप के नाउन होते हैं। ये तो नाउन आपको समझ गया, ठीक है। पहला होता है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करिए और लिखिए। लिखने से क्या होगा, आप अगर खुद से लिखोगे, मैं प्रीफर करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा आप खुद से लिखो। एक आप छोटा सा नोट्स बना लो, थोड़ा सा मेहनत लगता है, ओनली 5 मिनट्स। स्क्रीनशॉट मोबाइल का गैलरी में ही रह जाता है, हम बहुत सारे दिन भर में स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लोगे, इससे अच्छा है ट्राई टू, अगर आप इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, ट्राई टू राइट डाउन। आप एक छोटा सा नोट बना लो बस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको सिर्फ 9th में काम आएगा। इफ़ यू आर स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड, तो 7th में 8th में 9th में 10th में 11th में 12th में, तो आपको ये बहुत आगे भी काम आएगा। सो ट्राई टू मेक अ नोट्स लिटिल बिट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2 घंटा 1 घंटा लगता है, ओनली 5 मिनट, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। ओके, सो हियर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन क्या हो जाता है, देखिए नाम में ही है। अभी आप बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स में इतने बड़े डेफिनेशन लिख दिएगी, हम पढ़ते ही अरे इतना कौन पढ़ेगा। सिंपली कॉमन मतलब क्या हो गया, कॉमन मतलब बॉय, गर्ल, रिवर, एनिमल, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन मतलब जिसका हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक। इन इंग्लिश वी आर सेइंग कॉमन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन मीन्स समथिंग लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, मैन, बॉय, वुमेन। सो ये क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो कॉमन मतलब जिसका एक कॉमन नाम है वो कॉमन नाउन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया, मैन, गर्ल, बॉय। दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब अभी हम बोलते हैं ना, आप क्लास में देखते हो प्रॉपर सीट प्रॉपर, किसी भी चीज़ को प्रॉपर रखो, लाइक ये वर्ड यूज करते। प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट, लाइक द नेम्स राहुल, रीना, अजय, नेम्स हो गया। रिवर का नाम गंगा, यमुना। सिटी का नाम मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका। सिटी ये कॉमन हो गया, और कौन सा सिटी, तो मुंबई, ये प्रॉपर हो गया। कौन सा सिटी, दिल्ली, तो ये प्रॉपर हो गया। कौन सा सिटी, अहमदाबाद, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर।
जस्ट ऐसा ही सीखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ सोचने का भी ज़रूरत नहीं, सबका नाम दिया हुआ है, बस आपको नाम, मैं आपको ग्रामर का जो नाम उसको स्पेसिफाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको नाम से ज़्यादा समझ जाएगा। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, जो दिखाई नहीं देता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। पेरेंट्सहुड, पेरेंट्स जो अपने को अपना और पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, दिखता है क्या किसी को, बट वो फीलिंग्स है। पेरेंट्सहुड, ब्रदरहुड, भाई भाई का रिलेशन कैसा है, दिखता है क्या, बट वो फीलिंग्स है। पेरेंट्सहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, लव हो गया, जॉय हो गया, एंग्री हो गया, सैड हो गया, दीज थिंग विच कांट बी सीन बट वी कैन फील, एंग्री, हैप्पी, ऑल दीज आर द फीलिंग्स। तो वो सारे किस में आएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। हमने क्या क्या देखा, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। मटेरियल में क्या हो गया, विच कांट बी काउंट, उसको अनकाउंटेबल नाउन में भी लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया और कैसे लिखते हैं। मोस्टली सबको पता है अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होगा, जिसको गिन नहीं सकते, बट लिखते कैसे मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। बट अभी हम देख रहे हैं मटेरियल विच कांट बी काउंट, जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, विच कांट बी काउंट, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। और एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन मीन्स व्हाट, कलेक्ट, ये वर्ड में ही आपको समझ जाएगा उसका मीनिंग कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को मतलब कलेक्ट करना, आप अपना चेक कलेक्ट कर लो, आप अपना थिंग्स कलेक्ट कर लो, अपना मोबाइल कलेक्ट करो, तो कलेक्ट मतलब जमा, दैट इज कॉल्ड जमा होना। तो कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप, यू कैन से ऑल्सो एक ग्रुप, फैमिली, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। सो ये सारा क्या हो गया, क्रिकेट का टीम होता है, दीज आर द कलेक्टिव नाउन। वहाँ पे सब क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। सिंपली हमने नाउन देखा। मैं मोस्टली टीचिंग में ज़्यादा रिपीटेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन के सिवा आप नहीं सीख सकते हो, प्रैक्टिस के सिवा आप नहीं सीख सकते हो। मैं एक चीज़ को 5 बार प्रैक्टिस करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, इंस्टेड एक टाइम पे 5 बार सीखना। उससे अच्छा मैं फोकस करता हूँ कि एक ही चीज़ को मैं 5 बार रिपीट करना, क्योंकि रिपीटेशन से हमारा स्किल ज़्यादा डेवलप्ड होता है और हमको चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ऑलवेज आई प्रीफर टू रिपीट मोस्ट एंड मोस्ट। सो नाउन के बारे में देखा, प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन के 5 टाइप होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल, हमने देखा। अब आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो चीज़ें में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंटेबल मतलब सिंपली काउंट एबल, काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य। द मीनिंग ऑफ काउंटेबल इज व्हाट, काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य। तो जो गिनने के योग्य हो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल, और जो गिनने के योग्य ना हो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। अन क्यों लग गया, अन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी। तो यू एन लगता है कहीं पे तो ध्यान देना है आपको कि वो अपोजिट है, मतलब उसका अपोजिट है, हैप्पी, अनहैप्पी। सो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम लिखते हैं मच में, इसमें लिखते हैं। ये आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनकाउंटेबल में और काउंटेबल विच कैन बी काउंट, उसमें हम लिखेंगे हाउ मेनी चेयर्स, और ये हाउ मेनी, हाउ मच वाटर, मिल्क, लाइक दैट। हाउ मेनी चेयर, चेयर कैन बी काउंटेड but water can't be counted, milk can't be counted. So here we have to write here how much, here we have to write how many chairs, how much water, how much milk. So these are the definition of uncountable and countable. ये क्या हो गया आपका नाउन के बारे में हमने बताया। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें सिंगुलर से प्लूरल करने का, जो कि अगर मैं बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा इस वीडियो में। सो मैंने उसका नोट्स बनाया है और बहुत ही सिंपल भाषा में नोट्स बनाया है। अभी मैं वो नोट्स में एक वर्ड यूज़ किया है, मैं जानबूझ के नए नए वर्ड्स यूज़ करता हूँ किसी भी सेंटेंस में, ताकि आपको एक नया वर्ड सीखने के लिए मिले। प्रीसीडेड, प्रीसीडेड, प्रीसीडेड के मतलब के पहले, इसका मतलब हो गया आपको के पहले। तो आप अगर आप
मेरे नोट्स देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे मैंने वैसे ये वर्ड्स बहुत बार यूज़ किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, सिंपली ये सिंपली है बट आपको एक वर्ड मिल गया सीखने के लिए, प्रीसीडेड। प्रीसीडेड के मतलब के पहले, के पहले। तो आपको ऐसा भी मैं बहुत सारे नए नए वर्ड्स दूंगा, अगर आप वीडियो कंटिन्यूसली वॉच करते हो तो आपका जो वोकेबलरी पावर है विच कैन बी इनहांस इफ़ यू वॉच माय वीडियो रेगुलरली। और आप यहाँ पे रेगुलरली वीडियो देखते हो, फॉलो करते हो, वीडियोस को सीरियसली देखते हो, तो आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगा, 100% होगा। आपका राइटिंग स्किल, आपका रीडिंग स्किल एज वेल एज योर स्पीकिंग स्किल ऑल्सो विल इनहांस। एंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, डिक्शनरी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका डिक्शनरी आपके माइंड में ही बनेगा। तो वर्ड्स, अभी हम कोई भी नया सेंटेंस कभी कभी पढ़ते हैं, न्यूज़ में ही पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत हमको नहीं पता होता है। फिर क्या करते हैं, अरे ये वर्ड्स अपने को नहीं पता, ओके स्किप कर देते हैं, वो सेंटेंस को हम पढ़ते ही नहीं है, अरे बोर हो रहा है, ये वर्ड नहीं पता। क्यों नहीं पता है? जो हिंदी मीडियम के हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, चलो जो इंग्लिश मीडियम्स के हैं तो उनके क्या थोड़ा प्रॉब्लम्स कम होता है, उनके वर्ड पावर हिंदी मीडियम से ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, बट जो हिंदी मीडियम उनका भी वर्ड पावर अच्छा हो सकता है। बस आपको क्या फोकस करना है, वंस जब आप लिखते हो, सॉरी जब आप रीडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको जो भी नया वर्ड मिला आपको उसको सर्च मार के देखना है, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस। तो हमने आज नाउन का टॉपिक क्लियर किया और आपको नोट्स देखना है। नोट्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने बनाया, उसको आपको लिख के लेना है इजीली। और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप नोट्स लिखिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पे बुक में आप 4 पेज में पढ़ोगे वो चीज़ मैं आपको 1 पेज में करके दूंगा, क्योंकि आजकल का ज़माना क्या है, टाइम का बहुत वैल्यू है। तो आपको ज़रूरत नहीं है 5 पेज 10 पेज पढ़ो, आपको सिंपली 1 पेज में वो सब कुछ आ जाएगा और जो आपको ज़रूरत है आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जो भी आपको डाउट्स है यू कैन राइट इन कमेंट। आई रिपीट वंस अगेन इन जस्ट लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड वॉट एवर यू हैव डाउट अबाउट इंग्लिश, not about math and science, okay? I'm not teaching that much of math and science. If you have any kinds of doubt, we have a teachers also there, you can ask about maths and science also. इन आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, आपको मैथ्स मिलेगा, आपको साइंस मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप 10 जगह जाओगे, 10 अलग अलग तरह की बातें होंगी, 10 अलग अलग तरह के अच्छे टीचर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स भी है, बट आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एक जगह पे रहो, फोकस्ड रहो, और आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको कोई पेड नहीं है कि चलो पेड कोर्सेस है करना है, आप देखो, आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है, बट आप 2-3 वीडियोस देखो, उसके बाद आप यही वीडियोस देखोगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में समझाते हैं। और मोस्ट ऑफ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है टीचर्स, हम लोग हिंदी मीडियम से ही टीचर, हम भी, हमारा स्टडी भी हिंदी मीडियम से ही हुआ है, तो हमारा एक क्या बेनिफिट हो जाता है पॉजिटिवली, हम इंग्लिश मीडियम वाले को भी पढ़ा सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही, ऐसा मैं नहीं बोला वो नहीं पढ़ा सकता, वो पढ़ा सकता है, बट जो बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले की फीलिंग कैसे आती है, मतलब ये अपने को नहीं समझता, ऐसे एक एक वर्ड, बहुत ईजी वर्ड भी नहीं समझता, पूछने के लिए शर्म आता है, यार ये कैसे पूछूँ। आप बिंदास कमेंट में पूछ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ये आपका ही चैनल है और आपको, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है चैनल कि आप लोग कुछ भी डाउट रहे, सिल्ली डाउट रहा तो पूछिए, सिल्ली से सिल्ली डाउट रहा तो भी पूछिए, कोई, या मैथ्स में या साइंस में या इंग्लिश में, सिल्ली से सिल्ली डाउट भी रहा, आपको वेलोसिटी का मतलब नहीं पता, आप पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। आपको sin 30 का वैल्यू कितना नहीं होता है, पूछिए, आप देख सकते हो, बट आप बिंदास पूछिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, यू विल बी एक्सप्लेन्ड, आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा और बहुत ही आसान से एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारा यही मोटो है कि हर एक बच्चों को समझना चाहिए और छोटी से छोटी बात समझना चाहिए, और आपको यहाँ पे प्लस गाइडेंस भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।